प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कारक। देखते हैं कारक क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध सूचित कराने वाले शब्द या वर्ण को कारक कहते हैं और कारक के चिन्ह को विभक्त या कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कारक। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध सूचित कराने वाले शब्द या वर्ण को कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्त या कारक चिन्ह कहा जाता है। यह हो गई परिभाषा। कारक के भेद। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि संबंध और संबोधन कारक क्रिया से संबंध नहीं रखते हैं। इनको स्वतंत्र जो है कारक नहीं माना गया है। यदि आपको संदेह है तो गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। संस्कृत में सिर्फ 6 कारक की जो है चर्चा की गई है। अब देखिए, हम हिंदी बता रहे हैं आपको। नंबर 1 कर्ता कारक। चिन्ह क्या होता है? ने। जहाँ पर ने चिन्ह आएगा वहाँ आप समझ जाएंगे कि यह कर्ता कारक है। कर्ता कारक का मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कार्य करने वाला मुख्य होता है, स्वतंत्र होता है। देखिए, चिन्ह होता है ने। राम ने किताब पढ़ी। यहाँ ने आ रहा है, इसलिए आप समझ जाएंगे यहाँ कर्ता कारक है। तुमने खाना खाया, ने आ रहा है, तो क्या हो गया? ये कर्ता कारक। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। चिन्ह होता है को। देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यहाँ को आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्म कारक है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है। अब आप देखेंगे यहाँ पुस्तक को शब्द नहीं आया है। विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पुस्तक को ही तो पढ़ रहा है, तो इसमें को जो है छिपा हुआ है। तो ऐसे भी आपको वाक्य मिलेंगे। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, राम मैदान में दौड़ता है, ये नहीं होगा। जबकि जहाँ को आएगा उसी को हम क्या करेंगे? कर्म कारक। आगे देख लेते हैं करण कारक। से अथवा के द्वारा। मैं कलम से लिखता हूँ। मैं किससे लिख रहा हूँ? कलम से लिख रहा हूँ, अथवा कलम के द्वारा लिख रहा हूँ। ये साधन है, माध्यम है। जहाँ कार्य करने का जो साधन होगा उसमें क्या कहलाएगा? करण कारक। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ। आप साइकिल से आए हैं। आप किससे आए हैं? साइकिल से आए हैं। आप ध्यान देंगे कि इसमें साधन आपके साथ होगा, यानी कर्ता के साथ साथ होगा, कर्ता से अलग नहीं होगा। यदि अलग हो जाएगा तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अपादान कारक। देखिए, संप्रदान में हम देखते हैं के लिए चिन्ह आएगा। संप्रदान का मतलब होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। जहाँ कुछ देने की बात आएगी वहाँ क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। आप देखें, गुरु के लिए दक्षिणा दो। के लिए शब्द आया है, तो यहाँ चिन्ह क्या हो गया? संप्रदान कारक। भिखारी को भोजन दो। अब यहाँ के लिए नहीं लगाया है, को लगाया है मैंने, तो इसका दोनों चिन्ह होता है, के लिए और को। तो भिखारी को भोजन दो या भिखारी के लिए भोजन दो। तो यहाँ भी को होते हुए भी जो है मैंने क्या किया है? संप्रदान कारक। अपादान। अभी हमने बताया था किससे दोनों में आएगा, से करण कारक में और अपादान कारक दोनों में आएगा, लेकिन यह साधन के रूप में प्रयोग होगा। करण कारक कहाँ है? ये देखिए, के द्वारा। जैसे आप साइकिल से आए हैं या मैं कलम से लिखता हूँ, तो यदि कलम हम छोड़ देते तो हम लिख न पाते, और हम साइकिल छोड़ देते तो यहाँ पहुँच न पाते। तो यानी साइकिल और कलम हमारे साथ साथ है, साधन का कार्य कर रही है, इसलिए करण कारक हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अपादान कारक में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। से आ रहा है अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से फल गिरा। पेड़ को जो है
फल छोड़ रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता जो है पेड़ को छोड़ रहा है, अलग हो रहा है। जैसे बिल्ली छत से कूद रही है, बिल्ली छत को छोड़ रही तभी तो नीचे आ रही है, तो यहाँ से आ रहा है लेकिन अलगाव हो रहा है। आप गांव से आए हैं, आपने गांव को छोड़ा तभी तो यहाँ पहुँचे, ये क्या हो गया, से अलग होने के अर्थ में जहाँ होगा वहाँ जो है अपादान कारक होगा, संबंध कारक। का की के रारी रे नानी ने, इसमें यह चिन्ह होता है, ये क्या होता है, संबंध सूचित करता है, रिश्ता जोड़ने का कार्य करता है। इसमें क्रिया के साथ संबंध नहीं भी होता है। देखिए जैसे राम का भाई आया है, इसे हम कह रहे हैं कि आप राम के भाई हैं, वो राम के पिताजी हैं, या ये राम की माँ हैं, तो काकी के आ रहा है, लेकिन ये क्रिया कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आए। सीता राम की पत्नी हैं, इसमें क्रिया नहीं है। दशरथ राम के पिता हैं, इसमें क्रिया नहीं है। तो जहाँ इसीलिए जो है इसको जो है अलग माना गया है, इसका जो है भेद नहीं माना गया है। तो संबंध कारक और संबोधन कारक को जो है संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है, इसलिए संस्कृत में सिर्फ 6 होते हैं कारक। अब देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पै, पर। घर में बिल्ली है, घर में क्या है, बिल्ली है, में शब्द आ गया। पर बच्चे छत पर कूद रहे हैं, छत पर कूद रहे हैं। आप चटाई पर बैठे हैं, वो चारपाई पर बैठे हैं, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ में और पर जो है आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक चिन्ह हो गया में, पर। संबोधन कारक हे, अरे, भो इसमें आता है। तो देखिए हे बालक इधर आओ, अरे राम यह गजब हो गया। यहाँ विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो हे, अरे, जहाँ ऐसे शब्द आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि संबोधन कारक हैं। और ये संस्कृत का भो शब्द है, यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि हिंदी का जो है पढ़ा रहे हैं सिलेबस। तो संस्कृत में जो है ये संबंध कारक और संबोधन कारक नहीं गिने जाते हैं, इसलिए जो है संस्कृत में क्या हो जाता है, 6 कारक माने जाते हैं, जबकि हिंदी में 8 कारक हैं। तो प्यारे छात्रों, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना आए।